तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। When you go to the market to buy commodities such as notebooks, fountain pens, shirts, bread, butter, fruits, vegetables, etc., do you ever think about how these things came into the market? जब आप बाजार जाते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मान लीजिए नोटबुक हुआ, फाउंटेन पेन, शर्ट्स, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो कभी आप ये सोचे कि बाजार में ये प्रोडक्ट आते कैसे हैं? In the previous lesson, you have studied about consumers who constitute one part of the market and demand goods and services to satisfy their wants. हमारे आगे के वीडियोस में आपने ये पढ़ा है कि कस्टमर्स होते हैं जिनको हम लोग कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ग्राहक वो क्या करते हैं? वो मार्केट का एक पार्ट है। मार्केट में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं सेलर। ठीक है, तो ग्राहक क्या करते हैं? वो किसी गुड्स या सर्विस का डिमांड करते हैं। ये डिमांड क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। नाउ यू विल स्टडी द अदर पार्ट ऑफ द मार्केट, द प्रोड्यूसर्स और फर्म्स हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स वांट। अब आप क्या करेंगे? मार्केट का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो होंगे प्रोड्यूसर या फर्म्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसका डिमांड है किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा, उसको पूरा करेंगे। A producer of firms combines various factors of inputs like land, labors, capital, entrepreneurship and other inputs like raw material, fuel, etc. to produce goods and services that are demanded by the consumer. तो प्रोड्यूसर हो चाहे फर्म हो, ये क्या करते हैं? फैक्टर्स इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको कंबाइन करते हैं और जो अदर इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल हुआ, फ्यूल हुआ, ये सब मिला के वो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा गुड सर्विस का प्रोडक्शन होता है? जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। मैन कैन नीदर प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोडक्ट नॉन कैन ही डिस्ट्रक्ट। इंसान ना तो किसी फिजिकल प्रोडक्ट को बना सकता है ना उसको बर्बाद कर सकता है। मैन कैन चेंज ओनली द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल प्रोडक्ट। आदमी क्या करता है? एक फिजिकल प्रोडक्ट का जो फॉर्म है उसको बदल सकता है। ही कैन क्रिएट यूटिलिटीज ओनली, वो यूटिलिटीज ही बना सकता है। दस प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। इसलिए प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? क्रिएशन करना या एडिशन करना यूटिलिटी में। एनी एक्टिविटी दैट मेक्स अ प्रोडक्ट मोर यूजफुल इज कलेक्ट प्रोडक्शन। आप कोई भी काम जो आप किसी प्रोडक्ट के साथ करते हो ताकि वो प्रोडक्ट और ज्यादा इस्तेमाल की जा सके, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। In this lesson, you will study about how these inputs are combined to produce goods and services. अब इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल और भी प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीजें हमें जरूरत हैं वो हम लोग कैसे इकट्ठा करते हैं और कैसे प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए उद्देश्य, आने वाले कुछ वीडियोस के पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है ये आप बता पाएंगे। डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आप बता पाएंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड शो देयर रिलेशनशिप्स। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें आप हमारे आगे के वीडियोस में देखेंगे।